धुंधकारी को कितने लोगों ने मारा? 5। आपको कौन मारता है? हमारे सबसे बड़े दुश्मन कितने हैं जानते हैं? हमारे दुश्मन 5 लोग हैं। आपके दुश्मन कितने हैं? 5। कौन कौन आपका दुश्मन? मैया सुन लो, मेरी माँ बहुत प्रेम से सुनो। हमारे दुश्मन कितने हैं? 5। कौन कौन से? पहला दुश्मन आंख, दूसरा दुश्मन कान, तीसरा दुश्मन त्वचा, चौथा दुश्मन नासिका और 5वां जिह्वा। अब आप कहोगे ये तो शरीर के अंग हैं। अंग तो हैं, पर ये इंद्रियां हैं। ये 5 कौन हैं? इंद्रियां। आंख चाहती है देखना, कितना दिखाओ, लेकिन इसका पेट नहीं भरता। कुछ लोग होते हैं जो देखना चाहते। आंख क्या देखना चाहती है? रूप। कोई सुंदर रूप वाला या सुंदर रूप वाली कोई आ जाए तो लोग उसी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आंख प्यासी है। किसकी? रूप की। इसलिए सबसे पहले बिगड़ने की शुरुआत कहां से होती है? बोलो। आंखों से। पहले व्यक्ति देखता है, देखने के बाद किसी का रूप अच्छा लगा तो उस रूप के बारे में सोचता है। सही है कि गलत है? शुरू कहां से? सूप न खाने सीता मां को ना देखा होता तो रावण से ना बताया होता। देखा तो उसकी आंखों को सीता मैया का रूप अच्छा लगा। रावण से बोलती एक बार तू भी देख, तेरे योग्य है। रावण गया और सीता मैया को केवल देखा। शुरुआत कहां से हुई? हाँ, आंखों से। इसलिए रावण का सर्वनाश किसने करा दिया? रावण की गलत आंखों ने। यदि आंखें बिगड़ जाएं तो नाश करा देती हैं। इसलिए आंखों को कंट्रोल। देखने को बहुत कुछ है, पर हमें क्या देखना चाहिए? इसलिए आंख हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी। यदि आंख बिहारी जी को देखना चाहती है तो आंख अच्छी है। आंख भगवान को देखना चाहती है, भगवान के भक्तों को देखना चाहती है, भक्ति की दृष्टि से देखना चाहती है तो आंख अच्छी है। और यदि आंख वासनाओं की दृष्टि से देखना चाहती है, गलत नजरिए से देखना चाहती है तो आंख बुरी है। तो आप लोग बताइए, आपकी आंख सही है कि गलत है? हैं? यदि सही है तो आपकी आंख अच्छी है, गलत है इलाज करो और अपनी दृष्टि को सही करो। क्योंकि कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि का निर्माण दृष्टि से होता है। जिसकी जितनी अच्छी दृष्टि होगी उसकी उतनी अच्छी सृष्टि होगी। कहते ना नजरिया, नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। खेल किसका है? नजरिए का, देखने का खेल है। एक साधु एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपको आवाज आ रही है कि नहीं? रेगुलर कथाएं है ना, रेगुलर ये दास साहब का कथाएं सुनाता है, रेगुलर काम करना पड़ता है हमें। आपकी दीपावली में छुट्टी थी कि नहीं? हमारी नहीं थी। इसलिए सालों तक हमें रेगुलर काम करना होता है।
इसलिए कभी कभी गला भी बोल जाता है। ये भी परेशान है मेरे से, कहां फंसा तनिक भी रेस्ट नहीं। हमें लगता है शरीर है, मिला है, यूज कर लो, भगवान की कथाएं सुना लो, दर्शन कर लो, अच्छे काम कर लो। एक दिन तो फिर ये गला जल ही जाएगा चिता पे। नहीं, शरीर का क्या करोगे? जब तक है उपयोग करो। इसलिए हनुमान जी लंका गए, मैनाक पर्वत बोला थोड़ा विश्राम करो, रुको रुको। तब हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं करना। सनातन की सेवा करने निकले हैं, तो जब तक सेवा का कार्य पूरा नहीं होता विश्राम कैसे करें बताओ। इसलिए सेवा जरूरी है। शरीर का क्या है, ये तो बनता बिगड़ता रहता है। अब आप ध्यान से सुनो। एक संत जी एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे। एक व्यक्ति बोला, वाह साधु जी, आप ये लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे हो। संत जी बोले, ना, जो तू देख रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, जो तू सोच रहा है वो मैं नहीं सोच रहा हूं। देखो, एक ही चीज को दो लोगों ने देखा। एक ही लड़की थी, साधु ने भी देखा और एक व्यक्ति ने भी देखा। एक लड़की को दो लोगों ने देखा, पर दोनों के नजारे, दोनों की सोच अलग थी। साधु बोले, जो तू सोच रहा है वो मैं नहीं सोच रहा, और जो मैं सोच रहा वो तू सोच नहीं पाएगा। तो क्या सोच रहे हो? साधु बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने तो केवल ये देखा है कि जिस परमात्मा ने इस लड़की को बनाया है, जब ये लड़की इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। आप केवल लड़की की सुंदरता देखते हो, आप केवल प्रकृति की सुंदरता देखते हो, आप केवल पशु पक्षियों की सुंदरता देखते हो, पर साधु ये देखता है कि जब ये इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला यहां से वहां कनेक्ट हो गया, और आप लोग यहीं कनेक्ट होते हैं। इसलिए आंखों का खेल है। इसलिए आंख हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि गलत है तो, और सही है तो दोस्त है। दूसरा कान। कान, कान दोस्त है कि दुश्मन है? कान, कान यदि निंदा सुनने के आदी हो गए तो कान क्या हो गए? दुश्मन। कान क्या सुनते हैं? निंदा। यदि कान से कथा सुनाई जाए भगवान की तो कान सबसे अच्छे हैं, और यदि कान केवल निंदा चुगली के लिए हैं तो चूहे के बिल की तरह कान है। कानों का क्या यूज है? क्या मतलब है कानों का? कान यदि संसार की केवल चुगली और निंदा आप लोग क्या सुनते हैं? उसके निंदा, उसके बारे में। क्यों? कोई कैसा है, हमें क्या करना? कई लोग बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तुम्हारा पड़ोसी बुरा है, ये बुरा है बुरा, हमें क्या करना? आप बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? आप बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? आप बुरे हैं तो अपने लिए बुरे हैं, किसी और के लिए बुरे नहीं है। आपकी बुराई से आपका नुकसान है, आपकी बुराई से और किसी का कुछ नुकसान ना होगा। बिगाड़ोगे तो आप अपना ही बिगाड़ोगे, दूसरे का क्या बिगाड़ोगे? इसलिए हम क्यों किसी की बुराई देखें? देखना चाहिए कि नहीं?
आप लोग किसी की बातें ना किया करो। आपको क्या लगता है? अच्छा बताओ, निंदा सुनना पाप है कि पुण्य है? कैसा पाप है? आप जिसकी निंदा सुनते हो उसका पाप आपके ऊपर आ जाता है। इसकी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं? सुनाओ। एक राजा थे, देखो सुनना भी कितना बड़ा पाप है। ये कथा सुनो। एक राजा थे, जा रहे थे, एक साधु रोज भिक्षा मांग के खाते थे। भिक्षाम देही, मांग लाते, खाते और भजन करते, सीताराम सीताराम। आज उनकी गली से राजा गुजरा तो साधु जी बोले कि चलो आज की भिक्षा हम राजा से मांगते। तो राजा वहां से गुजरा तो साधु जी गए, राजा भिक्षाम देही, भिक्षा दो। तो राजा बोला कि मैं निकला नहीं कि भिखारी लोग आ गए। कई बार आप लोग परेशान हो जाते हो ना भिखारियों से। जहां गाड़ी खड़ी हुई चौराहे पर, वहीं आ जाते हैं लोग, भैया दे दो दे दो। कांच खोलने का मन भी नहीं करता आपका। कई बार राजा भी परेशान। राजा से मांगने वाले बहुत। साधु पहुंच गए, राजा भिक्षा। तो राजा गुस्सा हो गया और तभी वहां पर घोड़े की लीद, राजा का रथ था, घोड़ा ने लीद की। जैसे गाय का गोबर होता है ऐसे घोड़े की क्या होती है? गाय के गोबर बोला जाता है, गोबर। ऐसे घोड़े की लीद पड़ी थी। तो राजा ने भिक्षा में वो एक तसला लीद दे दी। लो, साधु जी बोले चलो आज घोड़े की लीद मिली है। ले गए साधु, अपनी कुटिया के आगे डाल दिया कि राजा ने दिया है। अब राजा चले घर। 1 महीने बाद राजा ने नगर का फिर भ्रमण किया तो देखा कि लीद का पहाड़ लगा हुआ है। किसका पहाड़? लीद का। घोड़े के उस मल का पहाड़ लगा। वहां एक साधु भजन कर रहे, राम 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 सीताराम सीता। राजा गए, महाराज अच्छा राजा पहचाने नहीं कि वही साधु है जो कभी मेरे से भिक्षा लेने आया। राजा तो राजा बोले, महाराज जहां भजन कर रहे हो ये इतना पहाड़ लगा है लीद का, क्या है ये? साधु बोले, राजा ये सब लीद है। कहां से आई इतनी? हमारे यहां तो इतना घोड़ा है ही नहीं, कितनी लीद हो? महाराज आपने हमें भिक्षा में लीद दी और व्यक्ति जो देता है उसका वही कई गुना बढ़ता है। तुमने अन्न दिया होता अन्न बढ़ता, धन दिया होता धन बढ़ता। तुमने हमें भिक्षा में लीद दी, तुम्हारा क्या बढ़ रहा है? ये तुम्हारे राज्य में लीद, और एक दिन इस लीद में तुम्हारा सारा राज्य डूब जाएगा। अब तो राजा घबराए, महाराज क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपका अपमान कर दिया। अब ये बताओ ये लीद कैसे समाप्त हो? तब राजा से संत जी ने कहा कि यदि तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी क्या करे? यदि कोई निंदा करे और निंदा सुने तो तुम्हारा ये सारा पाप समाप्त हो जाएगा। ये पाप है तुम्हारा, और ये लीद तुम्हें ही खानी पड़ेगी गोबर का कीड़ा बनके। अब तो राजा डरा, क्या करूं क्या करूं? बोले निंदा। अब राजा बोले कैसे निंदा हो? प्लान बनाया कि गांव में एक पंडित जी थे, उनकी एक जवान लड़की थी। उस जवान लड़की को राजा ने अपने रनिवास में रखा। जहां रानी रहती थी उसकी
जवान लड़की को। अब पंडित जी गए कि महाराज मेरी लड़की आपके यहाँ आई थी आज सवेरे, अब वापिस करो, शाम हो गई। तो राजा ने नहीं लौटाया, नहीं तेरी लड़की अब हमारे पास रहेगी। अब तो पंडित जी बोले राम राम, राजा की नीयत खराब हो गई। अच्छा, राजा उस लड़की को अंदर तो रखा था, पर वो सुरक्षित रखा था अपनी बेटी की तरह, लेकिन वो पंडित जी को बोल दिया कि नहीं अब वो हमारी है, जा। अब पंडित जी गांव में जाके भैया राजा बड़ा पापी है, हमारी जवान बेटी को रख लिया। अब भैया पूरे नगर में राजा की क्या होने लगी? निंदा। और राजा चाहता भी यही था कि लोग हमारी निंदा करें। अब सारे ऐसी बातें तो कानों कान फैलती हैं, अरे राजा तो बिगड़ गया, वो फलाने की जवान बेटी रख लिया। अब जहां चौराहे नुक्कड़ घर पे लोग बैठे राजा की बुराई करें, सुने भी और बोले भी, एक बोले दूसरा सुने। राजा को सुना तुमने? अरे राजा तो बिगड़ गया, जवान लड़की को रखा है फलाने की लड़की को, रात को लौटी नहीं, बड़ा दुष्ट राजा है। अब सारे बुराई करने लगे। 10 दिन के अंदर राजा फिर वापस गया तो देखा कि वहां जो लीद का पहाड़ था समाप्त हो गया। राजा बोले महाराज ये लीद कहां गई? बोले जिन जिन ने तुम्हारी निंदा की है सारा उनके खाते में चली गई, पर एक तसला अभी बची है। कितनी बची है? एक तसला, एक तगाड़ी बची है, ये तुम्हें खानी पड़ेगी गोबर का कीड़ा बनके। गोबर का कीड़ा होता है ना काले कलर का, वो गोबर खाता है, ये बनना पड़ेगा तुम्हें। राजा बोले महाराज कैसे करूं? बोले तुम्हारे नगर में सबने तुम्हारी बुराई की, पर एक बाकी है, कोई एक मैया है उसने तुम्हारी बुराई नहीं की। यदि वो तुम्हारी बुराई करे तो ये लीद भी खत्म हो जाएगी। अब राजा गया उस मैया के पास जो बड़ी भक्त थी, बड़ी अच्छी थी, उसे कोई मतलब नहीं कि राजा अच्छा है। अरे राजा अच्छा है तो वो अपने लिए, और राजा बुरा है तो हम क्यों? हमने देखा क्या कि राजा ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया? देखा किसी ने नहीं, बोला सबने। कई बार आप सच को जानते नहीं हैं पर आप बोलते हैं। अब हुआ क्या कि राजा गए रूप बदल के गए और मैया से बोले अरे मैया तुझे पता है अपने राजा ने फलाने की जवान लड़की को रखा है, कई दिन हो गए। वो मैया बोली अरे भैया सुन, रखा है तो मैं क्या करूं, चल बैठ, शाम हो गई, भजन कर भगवान का। राजा कई बार प्रयास किया पर उस माता ने एक बार भी बुराई की, उसका मन बुराई में निंदा में गया ही, ना सुना ना तो बोला। राजा ज्यादा बहुत बात करने लगे, बोले चुप हो जा। अच्छा, जब बार बार राजा बोलने लगे तो मैया समझ गई कि यही राजा है। तब मैया बोली सुन राजा, तू कितना भी सोच कर कह, पर मैं तेरी बुराई नहीं करूंगी, एक तसला लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोला माता आप कैसे पहचान गई और आपको ये कैसे पता कि मैं एक तगड़ा लीद? वो साधु जी से बात हुई। तब उस माता ने कहा बेटा मैं किसी की निंदा कभी नहीं करती, इसके कारण भगवान की कृपा से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त है कि मैं किसी को भी देख सकती हूं कि उसका कितना पाप है और कितना पुण्य है। मैं देख रही हूं कि तेरे भाग्य में एक तगाड़ी, एक तसला लीद है। तूने कोई पाप नहीं किया आज तक, पर तूने किसी संत को भिक्षा में तूने अन्न दिया होता तो तेरा अन्न बढ़ जाता, पर तूने
क्रोध में आकर एक संत का अपमान कर दिया और उसे घोड़े की लीद दे दी। कोई साधु लीद खाएगा क्या? कोई तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आए और तुम उसे गोबर दे दो, लीद दे दो, ये क्या धर्म है तुम्हारा? तुम राजा हो, क्या ये तुम्हारा धर्म था? अब तुमने राजा हो के पाप किया है तो पाप भोगेगा कौन? अब तुम्हें अगले जन्म में वो एक तगाड़ी लीद फिनिश करने कीड़ा बनना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। साधु के पास राजा आए, महाराज क्या करूं, क्या करें भाई? अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। तो चलो सारा पाप तो खत्म हो गया ना, एक पहाड़ बन गया था। इसलिए जब आप किसी की चुगली, बुराई, निंदा करते हो तो उसका पाप आपके सिर पर आ जाता है और आप भोगते हो उसका पाप। राजा का पाप किसने भोगा? प्रजा ने। सबके खाते पे एक एक तगाड़ी आ गई। इसलिए हमें क्या फायदा? कोई गलत है तो है, सही है तो है, हमें क्या करना? हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें किसी की बात करके? हम अपनी बात करें। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बुराई देखनी है तो किसी की नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे हैं। अपनी बुराई कोई नहीं देखता, दूसरे की बुराई हम भी तो बुरे हैं, हमारे में भी लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन अपने अंतर्मुख में कोई नहीं झांकता। इसलिए आंख गलत देखे तो दुश्मन, कान गलत सुने तो दुश्मन, वाणी राजा की निंदा की, वाणी से पाप के भागी सारे बने, कान से निंदा सुनी पाप के भागी सारे बने। इसलिए ना कानों से सुनो, ना वाणी से क्या बोलना, भगवान का नाम बोलो, सही बात बोलो, अपने परिवार का ख्याल रखो। क्यों तुम्हें पड़ोसियों की बातें करनी है? क्यों तुम्हें परिवार की बात करनी है? और बात करके तुम्हें मिलना क्या है? कोई फायदा हो तो मुझे बताओ, पैसे बढ़ रहे हो तो बताओ, बैठे बैठे पाप और कमा रहे हो। इसलिए आजकल का व्यक्ति पाप करता कम है, हाथ से बोलने का पाप ज्यादा है, निंदा चुगली सुनने का और बोलने का। और तीसरा पाप देखने का। भीष्म पितामह ने आंखों से देखा था द्रौपदी के कपड़े उतरते, देखना भी तो पाप था ना। सामर्थ्य थी तो रोका क्यों नहीं? तो पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा जिह्वा और चौथा नाक। सारी जिंदगी व्यक्ति अच्छे अच्छे सूंघने इत्र सेंट इकट्ठा करता है, उसके लिए पैसे कमाता है, पैसे पाप करके कमा लेता है कई बार, और वह पाप का भागी बन जाता है। चमड़ी, पांचवा पापी कौन? आपकी चमड़ी पापी है कि नहीं? चमड़ी क्या पाप करती है? पूरा खेल इस त्वचा का है। कैसा? कहते हैं ना, पेट में भूख लगती है। पेट की भूख कैसे मिटती है? रोटी से। बोलो हाँ। पेट की भूख किससे मिटती है? रोटी से। पर एक भूख चमड़े की होती है, चमड़ी की भूख। बोलो हाँ। कौन सी भूख? चमड़ी की भूख, जिसे भोग विलास कहते हैं। ये भूख किसकी है? चमड़ी की। रोटी से पेट की भूख मिटती है। पेट की भूख है तो मिट जाएगी, पर चमड़ी की भूख लग गई तो सर्वनाश कराएगी। पर नारी की भूख, पर पुरुष की भूख, मैया को जगा दो। किसकी भूख? पराई औरत, पराई पुरुष की भूख। ये भूख काय की है? जोर से। चमड़ी की है या नहीं? बोलो। इसलिए ये पांचों खतरनाक।
इसलिए अपनी चमड़ी पे कंट्रोल। ये बोलती नहीं है पर कराती सब कुछ यही है। आज सबसे ज्यादा लोग परेशान अपनी चमड़ी से ही हैं। आंखें भी चमड़ी ही देख रही हैं। माता धरा की कथा है इसकी, माता यशोदा। आगे मैं सुनाऊंगा ये कथा, पर प्रसंग यहां है तो मैं यहीं सुनाए देता हूं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा। इनका नाम था धरा। जब भगवान कृष्ण माता यशोदा का दूध पिए तो परीक्षित जी ने सवाल किया कि भगवान सबका पेट भरते हैं, पर आज माता यशोदा जगत के पालनहार का पेट भर रही है दूध पिला के। आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि जगत के पालनहार इनके